बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिनास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, और पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं वो, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी, उसके ऊपर लार्जर बेंच बना दिया गया है। इस केस की थोड़ी सी मैं आपको वजाहत बता देता हूँ। इससे पहले ये जितनी भी सीटें थीं, मखसूस नशिस्तें जो होती हैं, वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को उनकी जो उन्होंने कौमी या फिर सूबाई असम्बली में नशिस्तें जीती होती हैं उस तनासब से ये सीटें दी जाती हैं। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई का इल्हाक हुआ था, पीटीआई के लोगों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, लिहाजा उन्हें ये सीटें नहीं मिल सकती थी जब तक कि वो किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद ना कर लें। तो पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम सीटें कुछ नून लीग को, कुछ पीपल पार्टी को, कुछ एमक्यूएम को और दीगर जमातों को बांट दी थी। ये काफ़ी ज़्यादा सीटें बनती हैं, जिसकी वजह से हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई थी। और फिर पिछले दिनों एक ख़बर ये भी चली थी कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो एक्सटेंशन उन्हें दी जा रही है, और एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी है कि आइन में तरमीम की जाए, और उस तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। तो चूँकि ये मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल चुकी थी और उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी थी, लिहाजा मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों का, वकला का ये कहना था कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी ताकि वो अपने अधूरे काम जो हैं वो मुकम्मल कर सकें। इसके ऊपर पीटीआई ने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हमारा हक़ है, हमें दी जाएँ। और फिर एक लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन ये फ़ैसला किया था कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले को उन्होंने कलादम करार दे दिया था। अब पीटीआई का जो मौक़िफ़ दूसरा ये है, चूँकि पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, और वो इंतखाबी निशान जो छीना था वो सुप्रीम हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने छीना था, जिसमें चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मज़हर गालिबन और मसरत हलाली इसका हिस्सा थे। और अभी चूँकि ये फुल कोर्ट बेंच बनाया गया है, तो इसमें लोगों का ये कहना है, सहाफ़ती तंजीमों का और वकला का, उनका कहना ये है चूँकि इंतखाबी निशान पीटीआई से छीनने वाला बेंच जो है, तभी ये मसला क्रिएट होता, लिहाजा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और बाकी 2 जजेस को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर ऐसा होगा तो हमें शायद इंसाफ के तकाज़े हमारे साथ पूरे ना किए जाएँ। बहरहाल जी, अब ये जो फुल कोर्ट बेंच बैठा है, क्या ये उस मामले की तौसीक़ करेगा? क्या ये जो लोगों की नज़र में एक गलती हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी दुरुस्तगी करेगा या हाई कोर्ट से हुई है? तो ये बड़ा एक अहम मामला है। अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला हुक्मरान इत्तेहाद के फेवर में आ जाता है तो फिर काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो पक्की है। 2 साल उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी, जो कि मुख्तलिफ़ अदारे समझते हैं या सहाफ़ती तंजीमें या वकला समझते हैं कि जो कि इस इंसाफ के निज़ाम के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बहरहाल एक ये किस्सा है। दूसरा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो लापता अफराद का केस था, स्पेशली जो फरहाद अहमद शायर का केस था, उसकी समाअत भी आपने सुनी। उनकी बरामदगी जो है वो कश्मीर में जो कोहाला पुल है वहाँ पे डाल दी गई, और वो अब कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है। और हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि वो चूँकि मिल चुके हैं, लिहाजा इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी, जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाते तब तक ये केस ख़त्म नहीं हो सकता। पहले तो उनकी जो मिसेज़ है उनको उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा था, अभी उनकी मुलाकात मेरे ख़्याल में करवा दी गई है, और उनकी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं है, और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के दहशतगर्दी के मुकदमात भी सुनने में आया कि बनाए जा रहे हैं। जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटारनी जनरल से कहा कि उन्हें पेश किया जाए, तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो कश्मीर की टेरिटरी में है, कश्मीर एक अलहदा मुल्क है, उनका एक अपना कानून है, तो उनको यहाँ पे हम बरामद नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब ने ये कहा था
कि अगर कश्मीर एक अलग मुल्क है, उनका अपना आयन है, तो फिर किसके हुक्म से आपने रेंजर्स वहाँ पे भेजी थी? ये बड़ा नाजुक सवाल था और इसका जवाब हुकूमत के लिए देना शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पे पाकिस्तानी लाज ही गवर्न करते हैं। लेकिन आज जो बयान आया ये बड़ा ख़तरनाक बयान था कि वो एक अलग मुल्क है और वहाँ से हम उनको यहाँ पे नहीं ला सकते। बहरहाल जी, अभी जो जस्टिस कियानी है उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें यहाँ पे पेश नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे पूछ नहीं लेते कि भाई आपकी बरामदगी जिस डेट को डली है उससे पहले आप कहाँ थे, तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे, ये केस ख़त्म नहीं करेंगे। ये भी एक दर्द सर बना हुआ है। और दूसरी तरफ इद्दत वाला केस आपके सामने है। जो जज थे उन्होंने जो फैसला दिया, कोर्ट वापस जो केस था वो वापस जो है वो हाई कोर्ट को भेज दिया। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स थी। चौथी जो अहम खबर है दोस्तों वो ये है कि जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया हैंडल है, स्पेशली जो ट्विटर है, एक्स है इमरान खान साहब का, उस एक्स से पिछले दिनों एक ट्वीट हुआ जिसमें 1971 की जंग के हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शेयर की गई और नौजवान नस्ल को कहा गया कि इसको पढ़ें ताकि हक़ायक़ आपको पता चलें, ताकि आप अपनी तारीख दुरुस्त कर सकें और ताकि फ्यूचर में हम ऐसी गलतियां ना करें। इसको बुनियाद बना के अभी एक नया केस जो है वो इमरान खान के ऊपर बनाया जा रहा है। शायद ये केस जो है बगावत का बनाया जाए कि ये जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट शेयर हुआ है इससे इन्होंने कोशिश की है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में बगावत पैदा की जाए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये बगावत नहीं है, बल्कि ये तारीख़ दुरुस्त करने की बात है। और मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में छपती रही है और इसके ऊपर मुशर्रफ साहब ने बाकायदा माजरत भी की थी बांग्लादेश से और उन्होंने कहा था कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए और ये कहा था इस रिपोर्ट से हमें सीखना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। उस रिपोर्ट के ऊपर आज जो जरताज गुल हैं उसने भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। उन्होंने कहा जी क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो सकूत ढाका हुआ था उसके जो असबाब बयान किए गए हैं क्या वो गलत है? क्या इस रिपोर्ट को हम जटला देंगे? क्या हमारे बच्चों को अपनी तारीख को जानने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन उन्होंने आज रेज़ किए हैं। अगर आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर देख लें तो मुख्तलिफ तरह की डिबेट्स चल रही हैं इस इशू को लेके। और दूसरा ये जो ट्विटर हैंडल है पीटीआई के जो रऊफ़ हसन, उन्होंने कहना है कि ये पाकिस्तान से हैंडल नहीं हो रहा, ये आउट ऑफ कंट्री जो है ये सोशल मीडिया चल रहा है और उसके बारे में मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं है। लेकिन इस ट्वीट के बारे में मेरे ख्याल में इमरान साहब को भी नहीं पता, इमरान खान साहब को, कि मेरे ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट शेयर की गई है। लेकिन अगर शेयर की भी गई है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन तो आज नेट के ऊपर जाएँ, वहाँ ढेरों पड़ी हुई हैं, कोई भी बंदा डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैंने खुद पढ़ी है और आज नहीं, आज से तकरीबन 6 माह पहले पढ़ी है। तो ये कोई क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट तो है नहीं है जिसे जो है अगर शेयर कर दिया गया तो कोई क़यामत आ गई है। और दूसरा जी, सोशल मीडिया की जो स्क्रू है टाइट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। जो पंजाब में हत्के इज़्ज़त का बिल आया, फिर जो एक FIA में जो साइबर विंग था उसको भी एक सेपरेट एक एजेंसी बना दिया गया और उसके लिए 20 अरब का जो है वो बजट भी मांग लिया गया। ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर नजम सेठी साहब का ट्वीट भी आप सुन लें, बड़ा मज़ेदार है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर दूंगा। तो ये समझ नहीं ला रही कि पाकिस्तान किस सिमत को जा रहा है। और दूसरा जी, अभी पाकिस्तान जो नैब तरमीमी बिल था वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसमें खान साहब की हाज़िरी भी हुई और ख़ान साहब को 5 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया चीफ जस्टिस साहब से कि मेरे पास मवाद नहीं है, ना ही मुझसे मेरे वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, ना ही मुझे केस स्टडी केस का मवाद दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा जी इन्हें इनके वकीलों को मिलने की इजाज़त दी जाए और इन्हें केस का तमाम मवाद भी मुहैया किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, यानी कि दूसरा उन्हें कहने का मकसद ये था कि मुझे जो है वो जो सज़ाए मौत के कैदी होते हैं उनको जिस चक्की में रखते हैं उसमें मुझे रखा जा रहा है। ये बड़ी तशवीश वाली बात है और ये सारी खबरें हैं। इसके अलावा जी अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके ऊपर 34 के करीब इल्ज़ामात थे जो कि अदालत ने यूरी ने कहा जी ये साबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि उनको अदालत ने इलेक्शन से नाअहल नहीं किया और ना ही इलेक्शन लड़ने से मना किया है। वो अपनी कैंपेन जो है सदारत की जारी रखे हुए हैं और वो
सख्त कंटेस्ट भी कर रहे हैं बाइडेन को, और वो ये इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है उठा के देख लें। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरफ देख लेंगे, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, ना तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई और ना ही उन्हें जो है किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त है, ना ही वो अपने राय का इजहार कर सकते हैं। तो हमें जो है, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनसे ये सबक सीखना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान में दोस्तों पर्सनैलिटी क्लैशेस चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम सफ़र करती है और ये लोग अपने पर्क एंड प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखें कि वहाँ पे जो सदर मुमलिकत है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो कोर्ट में पेश भी हुआ, और यहाँ पाकिस्तान में हमारे जो सदर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, केसेस बनते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो इस्तिस्ना हासिल है, वो अदालत में पेश ही नहीं होते। नैब में उनका वकील जाता है, कहता है जी चूँकि जरदारी साहब सदर बन गए हैं लिहाजा उन्हें इस्तिस्ना हासिल है और वो पेश नहीं होंगे। तो उधर जो साबिक वज़ीर सदर हैं उनके ऊपर जुर्म साबित भी हुआ और उन्हें तमाम तरह की आज़ादियाँ भी हैं, जुर्म साबित होने के बावजूद उन्हें कैद नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो काबरीन हैं उनको सीखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लोगों से लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इंतकामी सियासत होती है, पाकिस्तान में जो इंसाफ भी है वो दबाव का शिकार होता है, और पाकिस्तान में जजेस भी जो है वो इंसाफ मांगते हैं। ये कैसी अदलिया है जिसके जजेस भी जो हैं वो अपने सीनियर से इंसाफ की दाइयाँ करते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता। तो फिर पाकिस्तानी अवाम को कैसे इंसाफ दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी खबरें हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।